नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पीडीपी ने मनाया अपना 24वां यौम तासीस। पुलवामा के टाउन हॉल में एक मेगा इवेंट का इनेकाद। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर बम बरामद। स्क्वाड टीम ने बनाया नाकारा। और बिहमा गांदरबल में लगी हवलनाक आग। 5 दुकानों में रखा लाखों रुपए मालियत का सामान हुआ राख। और अब खबरें तफसील के साथ। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के पट्टन इलाके में कौमी शाहराह पर पीर की अलसुब एक मुश्तबा चीज़ बरामद हुई। सरकारी ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जंगम पट्टन में नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर पर एक मशकूक बैग मिला है और उसके बाद पुलिस की एक टीम, फौज और सीआरपीएफ मौके पर पहुंच गई और इलाके में तलाशी कार्रवाई मुहिम शुरू की। दरियासना बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया ताकि बैग के अंदर क्या है पता लगाया जा सके। बम स्क्वाड टीम ने मशकूक बैग को चेक किया तो उसमें एक देसी साख्ता बम मिला, जिसे महफूज मकाम पर ले जाने के बाद उसे नाकारा कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। इसी दौरान इस बैग को धमाके से उड़ाकर तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ से गाड़ियों को रोक दिया गया था और फिर बाद में ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। पीडीपी के 24वें यौम तासीस के सिलसिले में आज पुलवामा ज़िले के टाउन हॉल में एक मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग, साबिक वज़ीर ज़हूर अहमद मीर, यूथ जनरल सेक्रेटरी वहीद परा और पार्टी के कुछ दीगर सीनियर लीडरान और पार्टी कारकुनों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा कि पीडीपी ने एक मुतबादिल देकर रियासत में वाहिद पार्टी की इजारादारी को तोड़ा है, जो हकीकी जमहूरियत का निचोड़ है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोगों को पीडीपी की शक्ल में एक मुतबादिल दिया है, जिसने एक नई सियासी माहौल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी गुज़श्ता 24 सालों के दौरान अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी है। उन्होंने कहा कि चाहे उन्होंने कांग्रेस या बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, पार्टी का मौक़िफ़ एक ही रहा और पीडीपी ने किसी भी हालत में अपने आज़्म और पॉलिसियों पर कभी समझौता नहीं किया। जनरल सेक्रेटरी ने मरहूम मुफ्ती सईद को एक कदावर और रहनुमा करार दिया। उन्होंने पीडीपी कारकुनों से कहा कि वो मुत्तहिद रहें और रियासत के अमन और तरक्की के लिए काम करें। मीडिया से बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर फ़िलहाल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों का हक़ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 बार बता चुका है कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पुख्ता बन चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करके ये चीज़ मना रही है। बेग ने मजीद कहा कि पीडीपी की सिर्फ यही डिमांड है कि आर्टिकल 370 को दोबारा से वापस किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कानूनी और आइनी तौर पर वो चीज़ मिल जाए जो उनका हक़ है। उन्होंने कहा कि उनकी जमात मज़ाहमत करती रहेगी और जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोगों को भी मज़ाहमत करनी चाहिए जब तक हमें अपना आइनी हक़ नहीं मिल जाता। G20 किया, इन्होंने मुहर्रम का जो प्रोसेशन है उसको अलाउ किया, ठीक है। ये फौजी जवान कल गायब हो गया, एब्डक्शन। अब मेरी समझ में नहीं आता, या तो वो बात सही है या तो ये बात सही है। अगर एक फौजी जवान को बेचारा जो हॉलीडे पे था, अगर आप एक तरफ से ये दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है और वो एब्डक्ट हुआ है और अभी तक भी ऑफिशियली पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो अगर इसको ये अमन कहते हैं, मैं तो इसको लॉ एंड ऑर्डर बोलता हूँ। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर टाइट किया है, किन तरीकों से किया है जो जमहूरी तरीके नहीं है और आप जानते हैं कैसे ये किया है। इसको मैं अमन नहीं बोलता हूँ। अमन मैं बोलता हूँ जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे और
इनके कदावर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी और मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी, एज कश्मीरी में कह रहा हूँ, जो किए थे उसको अमन बोलते हैं। अगर इन्होंने कश्मीर में अमन लाना है तो वाजपेयी जी के रास्ते पे चले, मुफ्ती साहब के हीलिंग टच की पॉलिसी पे चले। वस्ती ज़िले गांदरबल के हसास बाजार बीहमद चौक में वाक़ तिजारती मरकज़ में इतवार रात देर गए पुरअसरार तौर पर आग लगने से इमारत की दूसरी मंजिल और छत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। CCTV में कैद वीडियो और दीगर मकामी शाहिदीन से मौसूल इत्तलात के मुताबिक बीहमद चौक में ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स से मुतसिल शाहरा के लबरेज वाक़ई इमारत की दूसरी मंजिल में रात 10:30 बजे आग नमूदार हुई और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके नतीजे में बिहामा व मुल्हिका इलाक़े जात में रहने वाली आबादी में खौफ हिरास और सनसनी फैल गई। इस दौरान इमारत आग की लपटों की नज़र हो गई और देखते ही देखते 4 दुकानें खाकिस्तर हो गईं। चुनांचे इस दौरान पुलिस व फायर ब्रिगेड के साथ साथ मकामी लोग भी जाए वारदात पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज़ हो गईं। दरिया असना शादी ब्याह के सामान से भरी मोहम्मद अमीन मीर की दुकान व गोदाम, आकिब परा की स्पोर्ट्स सामान की दुकान, अब्दुल रशीद की टेलरिंग शॉप और समीर अहमद की रेडीमेड दुकान आग की नज़र हो गई, जबकि साथ में नाई की एक दुकान को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से अगरचे पुलिस ने मामला दर्ज करके आग लगने की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी हैं, ताहम इब्तदाई मरहले में आग लगने की मुमकिन वजह बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हौलनाक आग से न सिर्फ लाखों रुपए मालियत के सामान वाली 5 दुकानें शामिल हैं, बल्कि वहां से गुजरने वाली केबल नेटवर्क की केबल और BSNL के इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन मवासलाती निज़ाम को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके सबब गांदरबल का TV व दीगर PDO केबल सिस्टम ठप और अहम मराकज़ का मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। हालांकि पीर के सुबह मुतल्लिक़ एहलकारों ने केबल व इंटरनेट सिस्टम को बहाल किया, मगर आग लगने की असल वजह और इस हौलनाक आतिशज़दगी से हुए नुकसान का असल तखमीना लगाए जाने का काम अभी जारी है। जनाब मसल इत बहुत कह बजे बकिस गर 1 बजे आव फोन पता योर ये दुकान दोक नार दुकान पे दुकान नार ये वात ये सर्विस मतलब बम वल आमुत यम आब वाब छकान जनाब तो यह गो नार वारियस कलस काबू कहें पे गो बस टेलर मास्टर मे दुकान हेर पे लास्टस पे मतलब यमो मोकलो ये बंद कर सेवरेत पेवरेत लास्ट ये लुट गए टोटल लास्ट गो सोरे मशीन वशीन पाला वाला सोरे खत्म। सर मैं यहाँ कोई 11 बजे के करीब काम कर रहा था तो अचानक से मुझे ज़ोरदार आवाज़ आई, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो उधर से आग लग रही थी। आग लगी हुई देख के हम फिर सब 2-4 बंदे थे, हम यहाँ से नीचे भागे। तो फिर CRP वाले थे, उन्होंने फायर सर्विस को फ़ोन किया, वो आए फायर सर्विस वाले, उन्होंने आग बुझाई। बहुत ज़बरदस्त आग थी। तो हमें भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है सर, से भी टूट गई, कुछ सामान भी पानी से ख़राब हो गया हमारा का। तो सर एक दुकान तो जिसमें आवाज़ आई थी वो तो पूरा ही ख़त्म हो चुकी है, दूसरी औरों को भी शीशे से टूट गए और स्पोर्ट्स वाले उन। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में आज बर्र-ए-सग़ीर के मारूफ अदीब, फिक्शन निगार, मुतरजिम, मुदीर वहमी जहत शख्सियत मरहूम हकीम GN डार अलमारूफ इब्न इस्माइल की 9वीं बरसी के मौके पर एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सोपोर और दीगर इलाकों से आए हुए अदीबों ने शिरकत की और अपने ख्यालात पेश किए। और पर्सनल एक्सप्रेशंस नेट ने एक तकरीब का एहतमाम यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में किया था, और इसका मकसद था कि जो हमारे मारूफ कलमकार और अदीब इब्न इस्माइल जो सोपोर से बिलोंग करते थे और अदब की दुनिया में एक बेताज बादशाह थे, तो उन्हीं को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ तकारीर हुई और जो है 2 पेपर्स यहाँ पे जो है पढ़े गए। तो मकसद ये था कि हम इब्न इस्माइल को याद करें। इस तरह की यहाँ पे एक मजलिस बनाई जिसमें हायर सेकेंडरी के जितने भी तलबा है वो इब्न इस्माइल से आशना हुए। हालांकि मेरी ये बुनियादी बात भी है ये कि मेरी ये जहन में बहुत पहले से ये बात है कि ये आइंदा आने वाली नस्ल जो हमारी हैं, जो हमारे हायर सेकेंडरी तक और ये कॉलेज के तालिब इल्म भी हैं, वो अदब से कोसों दूर हो रहे हैं। ये तभी इससे फैज़याब होंगे जब इनको जो कुछ सिखाया जाएगा, इन्हें जो कुछ दिया जाएगा
उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाएगा, उनको तालीम के हवाले से जो कुछ भी उनके अज़हान में दाखिल किया जाएगा, ये वैसे ही बनेंगे। तो लाज़िम है हमारे लिए कि हम इस तरह की महफ़िलों का इनेकाद करें, जिससे आइंदा आने वाली नस्ल अदीबों ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन ने टाउन हॉल गांदरबल में एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस मुलाकात में रवा माह 4 जुलाई को जारी होने वाले गज़ट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। उनका कहना था कि गज़ट में कुछ ऐसे निकात हैं जो उनकी मुलाजिमत को मुतासिर कर रहे हैं। इस मीटिंग में जनूबी, शिमाली और वस्ती कश्मीर से कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन की तमाम टीमें मौजूद थीं और इस मामले पर तबादला ख्याल किया और अपने एतराज़ात की निशानदही की। इसके अलावा ज़िला सतह के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो कैरी पैसेंजर्स कर रहे हैं किसी भी कंपनी के साथ, तो ये सरासर ज़्यादती है हमारे साथ। आपने कश्मीर के हालात देखे हैं, पिछले 40 साल से हम तकलीफ़ें ही उठा रहे हैं, हमारे पास कुछ रहा नहीं है। जो ड्राइवर है वही मालिक है, एक ही गाड़ी उसके पास है और वही चला रहा है। उनके साथ मुंसलिक जो लोग हैं, जो चाहे टायर वाला हो चाहे, इनके साथ लाखों लोग मुंसलिक है, लेकिन हमें तबाही की तरफ बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें पहले इस तरह गैजेट निकाल के फिर ऐसे ऑर्डर्स अगर हुए तो हम तबाह हो जाएंगे। पूरा ट्रांसपोर्ट जो कश्मीर का है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसमें जो भी देखिए, हम किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान ज़ीशान बेग आज पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में दम तोड़ गया। यूनिवर्सिटी के अहाते के अंदर वो हादसे का शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उसे बर वक्त एम्बुलेंस फराहम नहीं की, जिसके बाद मजबूरन उसके दोस्तों ने उसे बाइक पर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर वो दम तोड़ बैठा। उनके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके बेटे की मौत यूनिवर्सिटी कैंपस में एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी की वजह से हुई है, जो लाखों फ़ीस वसूल कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की अदलिया और आला सतह की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 24वें यौम तासीस के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद इक़्तिदार के भूखे नहीं थे और जम्मू कश्मीर को उसके मसाइल और परेशानियों से निजात दिलाना चाहते थे। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से पीछे हट गई है और इस पर जम्मू कश्मीर के लोगों पर दबाव डालने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी पूरे मुल्क को मणिपुर में तब्दील करने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन जमातों से अपील की है कि वो उनकी कोशिशों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद रहें। मणिपुर सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म अभी शुरू होना है। बीजेपी पूरे मुल्क को मणिपुर में तब्दील करना चाहती है। अपोजिशन से मेरी अपील है कि अगर वो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो मुत्तहिद रहें। पीडीपी सरबराह ने कहा कि उनकी पार्टी मसला नहीं बल्कि मसले का हल है। हम मसला नहीं है, हम हल हैं। हम जमहूरी सीट अप के अंदर एक हल चाहते हैं, हम जमहूरी सेटअप के अंदर एक हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्ती ने पार्टी कैडर से कहा कि वो साल के आखिर में होने वाले पंचायत और दीगर बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें। बीजेपी वालों, आप कहते हो जम्मू कश्मीर में सब ठीक है 2019 के बाद। आप किसी घर में घुसते हो, वहाँ के लोगों की बेहुरमती करते हो, वहाँ को लोगों को पीटते हो, उनका मुंह बंद करते हो, उनको जंजीरों में जकड़ते हो, फिर बोलते ये तो आप खामोश हो गए, अब सब ठीक हो गया। ये कौन सा अमन है? अगर हिम्मत है, अगर वाकई अमन देखना चाहते हो तो वाजपेयी की पॉलिसी पे वापस जाओ, इससे नहीं चलेगा। आप मुल्क में मणिपुर बनाना चाहते हो। हमने सोचा था अल्लाह ताला ने चलो बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया, इनको अकल आएगी। गुजरात हुआ तो हुआ, अब इसके बाद गुजरात नहीं दोहराया जाएगा, मगर अब मणिपुर हो गया और हमें लगता है ये ट्रेलर है।
जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा के बेलो इलाके में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आज सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के देहात से बड़ी तादाद में लोगों ने अपना इलाज व मुआवजा करवाया। इस मौके पर न सिर्फ इनकी तशखीस की गई बल्कि इन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी गई, जिसकी लोगों ने काफ़ी सताइश की। मकामी लोगों के मुताबिक इस मेडिकल कैंप में हर बीमार का अच्छे ढंग से इलाज किया गया, जबकि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई जो काफ़ी अच्छी होती हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। इससे गरीब लोगों को बड़ी हद तक राहत मिलेगी। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में इलाके के मर्द-ओ-ज़न ने शिरकत की, जिनका सरकारी डॉक्टरों के अलावा सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने तिब्बी जांच की और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की, जबकि उन्हें माहिराना मशवरे भी दिए। इस मौके पर सीआरपीएफ की 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर आरडी जेनी ने बात करते हुए कहा कि मेडिकल कैंप का इनेकाद इन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर तिब्बी निगहदाश्त की कमी होती है और सीआरपीएफ अवाम के दरमियान दूरी कम करती रहती है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ और अवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हैं, जिसके मसाइल हमें हाल ही में देखने को मिले हैं। जबकि एक नौजवान ने इलाके में एक एहलकार से हथियार छीना, जिसके मकामी लोगों ने इसको सरेंडर करने पर मजबूर किया और हथियार भी वापस लाया। सीआरपीएफ डीआईजी जनूबी कश्मीर आलोक अवस्थी ने आज ज़िले पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने अफसरान से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डीआईजी जनूबी कश्मीर आलोक अवस्थी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हर एक बटालियन को कम से कम 10 मुख्तलिफ प्रोग्राम करने होते हैं। इससे अवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात होते हैं, जबकि हमको अवाम को जानने का मौका मिलता है और अवाम को भी फ़ायदा होता है। उन्होंने कहा कि अवाम और फ़ौज के दरमियान जो खला था वो कम हुआ है, जिससे यहाँ के लोग हमारे प्रोग्राम बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, जबकि इस वक्त जो भी सरकारी स्कीम है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है, जिससे यहाँ की अवाम काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अब हर घर में तिरंगा लहराया जाता है और अब वो हालात नहीं हैं जो कभी हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा कमी आई है। आप भी आवाम का ही पार्ट है, आप भी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सरकारी स्कीमें ज़मीन पे उतारी जा रही हैं और पब्लिक काफ़ी खुश है। यहाँ पे काफ़ी तरक्की की चीज़ें हो रही हैं। देखिए आज भी कैंप कितना सफल है, लोग बड़े खुले मन से हमारे कैंप में आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तो देख के खुशी होती है। देखिए फोर्सेस तो लगी हुई हैं, लेकिन कुलगांव के इलाके के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि मैं तो सोपियाँ, पुलवामा और अवंतीपुर के बारे में जानता हूँ, लेकिन जितना मीडिया में खबर आ रही है उतना ही जानते हैं कि फौज लगी हुई है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं और हम तैयार हैं। कोई मिलिटेंट आएगा तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो 370 हटने के बाद से 15 अगस्त तो क्या घर शुमाली कस्बे अहमदवाड़ा के बांडे मोहल्ला और जरगर मोहल्ला की ख़वातीन ने पीर के रोज़ इलाके में स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने और स्मार्ट मीटरों की तनसीब के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जामा कदीम और आसिफ मेमोरियल क्लिनिक के सामने सड़क पर जमा हुए और सड़क ब्लॉक कर दी और बिजली के स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने पर हुक्काम और PDD के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ख़वातीन का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने से उनको सख्त मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं और हम लोग कतई तौर पर इलाके में स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने के हक़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से हमें बिजली के बिलें मौसूल हुई हैं हम उससे 1000 रुपये माहाना के हिसाब से बिजली फ़ीस अदा करेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल नहीं होने देंगे। हम अपना एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक कि न हुक्काम इन मीटर्स को बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, स्मार्ट मीटर्स के हिसाब से 5-10 हज़ार रुपये अदा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे शौहर मजदूरी करके मुश्किल से अपने अहले अयाल को चलाते हैं, हम ये फ़ैसला कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने देंगे। स्मार्ट मीटर बर्दाश्त कर बाकी मंथली बिल
LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में चरवाही पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया ताकि मसाइल, चैलेंजों, लचकदार मुआश और पायदार तरक्की पर तबादला ख्याल किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी ने सन 2026 को UNG असम्बली रेंज लैंड्स और पादरियों का बैनुल अक़वामी साल करार दिया है। हम गुज्जर, बकरवाल, गड्डी सपी जैसी देही बरादरियों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए ठोस कोशिशें कर रहे हैं। ये वर्कशॉप बेहतर मुआश और चरागाहों की ज़मीनें और रेंज लैंडर्स की तख्लीक नौ के लिए जाम हिकमत अमली और एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करेगी। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। PDP ने मनाया अपना 24वां यौम तासीस। पुलवामा के टाउन हॉल में एक मेगा इवेंट का इनेकाद। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर बम बरामद। स्क्वाड टीम ने बनाया नाकारा। बिहामा गांदरबल में लगी हौलनाक आग। 5 दुकानों में रखा लाखों रुपए का माल हुआ राख। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।